नमस्कार, जय जगन्नाथ। पवित्र रथ यात्रा के उपलक्ष्य में आज मैं आपको सुनाऊंगा रथ यात्रा के बारे में कुछ तथ्य। रथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष द्वितीया में होता है और ये यात्रा इसीलिए मायने रखता है कि इस दिन जगन्नाथ मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म के लोगों को या फिर अलग कोई जाति के लोगों को वहाँ पे अलाउ नहीं करते। तो प्रभु जगन्नाथ इस दिन उन्हें बोलते हैं कि वो अपने सारे भक्तों को समर्पित करते हैं कि आप सब लोग मेरा दर्शन कीजिए, क्योंकि इस दिन मैं आप लोगों का ही हूँ। ये ज़्यादा मायने इसलिए रखता है कि उड़ीसा में जो जगन्नाथ को आज पर्सन ट्रीट, मतलब आज जैसा आप हम हैं वैसे ही जगन्नाथ को एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मतलब जैसे इंसान का एक उम्र होता है, एक आयु होता है, उसी तरह जगन्नाथ का भी होता है कि वो उनके मूर्ति को हर 18 साल में उनको चेंज किया जाता है और दारू ब्रह्म को वो एक शरीर से दूसरे शरीर को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसीलिए प्रभु जगन्नाथ को एक इंसान की तरह देखते हैं। इसीलिए वो जगन्नाथ जब रास्ते पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि इस दिन आप जो सारे भक्त हैं मेरे साथ मिलो और मेरे साथ मतलब विलीन हो जाओ, जैसे बोलते हैं कि तो आप सारे भक्तों के लिए वो मतलब अपने द्वार खोल देते हैं उस दिन। तो इसीलिए रथ यात्रा सही मायनों में एक फेस्टिवल ऑफ यूनिटी या फिर एक यूनिक फेस्टिवल आप बोल सकते हैं। और इसलिए ये उड़ीसा के मतलब संस्कृति और धर्म में ये पूरी तरह से एक अलग इसका एक स्थान है। जगन्नाथ के ऊपर ऐसे कि हमें बचपन से हम लोग अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने दादा दादी से इतनी कहानियाँ सुनी हैं कि ये हमारे तरह से मतलब हमारे साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही एक मैं आपको कहानी सुनाऊँ तो ये जगन्नाथ यात्रा शुरू कैसे हुआ। तो बोला जाता है कि जब श्री कृष्ण को आखिरी में जब उनको जरासावर ने अपना तीर से उनको पैर पे उनकी लगी, उसके बाद उनका दाह संस्कार किया गया। लेकिन जब दाह संस्कार हुआ तो जो आखिरी उनका ब्रह्म था वो वहाँ पे मतलब वो पंचभूत में मिलन हो नहीं पाया, जैसा बोलते हैं कि मतलब पूरी तरह से वो मिलित नहीं हो पाए। तो बलभद्र ने उनको फिर वो जो उनको बचा था ब्रह्म को, उन्होंने उसको समंदर में समर्पित कर दिया। तो उस टाइम उड़ीसा में एक राजा हुआ करते थे इंद्रदुम्न करके, तो उनको स्वप्न में आया कि यहाँ पे एक ब्रह्म मिलेगा, उस ब्रह्म को लेकर आपको स्थापित करना है। तो इंद्रदुम्न ने उस ब्रह्म को उठाया था। अगर ब्रह्म है तो वो मंदिर उनके लिए अगर कोई मूर्ति बनाएगा तो उनका मूर्तिकार भी वैसा होना चाहिए। तो विश्वकर्मा खुद आके वहाँ पे उन्होंने एक वृद्ध शिल्पकार का रूप लेके वहाँ पे राजा के पास गए। लेकिन राजा को उन्होंने एक शर्त रखा कि मैं मूर्ति तो बना दूंगा, लेकिन जब तक मैं बनाऊंगा तब तक वहाँ पे कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो राजा ने बोला हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने वो मूर्ति बनाना चालू किया। 21 दिन तक वहाँ पे ठुक 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 की आवाज़ आती है, जैसे मूर्तियों का शेप देते हैं लकड़ी का, वो आवाज़ आ रहा था। 21वें दिन अचानक ये आवाज़ आना बंद हो गया। तो राजा ने सोचा क्या हो गया अचानक। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा, बहुत दिन तक रानियों से बात किया कि भाई अचानक ये क्या हो गया, क्यों ये आवाज़ नहीं आ रही। फिर लेकिन उनको वो शिल्पकार का बात याद था कि अगर वो खोल दे तो फिर वो कुछ मतलब घटना घट जाएगा ना। चिंता बहुत होने लगा। तब उन्होंने राजा ने वो अपना शर्त भूल के उन्होंने फिर वो दरवाज़ा खुलवा दिया वहाँ का। और जैसे ही दरवाज़ा खुला देखते हैं कि वो मूर्तिकार है नहीं, और जो मूर्ति है वो आधा बना हुआ है, मतलब हाथ आधे हैं, पैर आधे हैं, लेकिन वो 3 मूर्ति है, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। वो वही मूर्ति, वही उनका स्वरूप हो गया जो भी आज तक उनको इसी मूर्ति में ही पूजा जाता है। लेकिन राजा फिर जब दरवाज़ा खुला गया तो वो अपने ग्लानि में रह गए कि भाई मैंने क्या कर दिया ये, कि भाई ये मूर्ति पूरा होना चाहिए था, कहीं मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो राजा पूरे ग्लानि में चले गए। तो लेकिन 2 दिन बाद उनको एक स्वप्न आया। नहीं, प्रभु ने खुद बोला कि भाई चिंता करने की कोई बात नहीं, यही स्वरूप में मैं पूजा जाऊँगा युगों युगों तक, ये मंदिर में मेरे को स्थापित करो। लेकिन एक दिन जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया में, उस दिन मुझे ले जाके जो अपना मौसी माँ मंदिर है वहाँ पे लेके फिर 9वें दिन पे मुझे वापस लेके फिर जगन्नाथ मंदिर पे लाके फिर से स्थापित करना। तो इसी तरह से वो रथ यात्रा का वहाँ पे शुरुआत हुआ। ये पौराणिक कथा है जो कि माता पिता या दादा दादी से हम सुन के आए हैं, और रथ यात्रा इसी तरह से स्टार्ट हुआ आप बोल सकते हैं।